साते भवतु सुप्रीता देवी शिखरवासिनी उग्रेण तपसा लब्धो यया पशुपति पति। आज एक ऐसे विद्वान को लेकर मैं उपस्थित हूँ उनके परिचय देने के लिए। यद्यपि वो परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी उनके विषय में बताना आवश्यक है कि प्रोफेसर डॉक्टर विद्यानाथ झा जो विज्ञान के विशेष रूप से बॉटनी के बहुत बड़े स्कॉलर हैं और उनका नाम और उनकी ख्याति सर्वत्र पसरी हुई है। ऐसे विद्वान प्रोफेसर विद्यानाथ झा जी का जन्म स्वर्गीय वेदानंद झा जी एवं स्वर्गीय विष्णु कला देवी जी के घर, उनका जन्म 1 मई 1956 को जो दरभंगा जिला के अंतर्गत केवटी गांव है, वो केवटी गांव में उनका जन्म होता है और धीरे धीरे उनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ होती है और प्रारंभिक जो उनकी शिक्षा थी 5वीं कक्षा तक अपने गांव के ही स्कूल में उनकी शिक्षा हुई और 5वीं कक्षा के पश्चात 7वीं हमारी सहरसा में ये वहाँ से 7वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद फिर मैट्रिक हमारी मुरलीगंज सहरसा जिला जो अब सुपौल है उसमें यह मुरलीगंज गांव पड़ता है। राजकीय सर्वोदय बहुउद्देशीय विद्यालय में से वहाँ वो मैट्रिक उत्तीर्ण होते हैं और उसके बाद उत्तरोत्तर शिक्षा प्राप्त करते रहे। ISC इंटरमीडिएट ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ साइंस BSc जो प्रतिष्ठा उन्होंने ऑनर्स बॉटनी में किया उन्होंने, और CM साइंस कॉलेज जो बड़ा प्रेस्टिजियस कॉलेज दरभंगा का माना जाता है, वहाँ साइंस कॉलेज CM साइंस कॉलेज दरभंगा से इन्होंने BSc करने के बाद MSc ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से ही उन्होंने MSc भी की और उसके पश्चात इन्होंने MPhil भी मेरठ विश्वविद्यालय मेरठ से मास्टर ऑफ फिलोसफी, क्योंकि जिस समय ये मास्टर ऑफ फिलोसफी कर रहे थे उस समय हमारी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में तो MPhil कक्षाएं प्रारंभ हो गई थी, लेकिन बिहार में और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मेरठ साइड में ये मास्टर ऑफ फिलोसफी की क्लासेस चल रही थी और फिर वहाँ से MSc करने के बाद MSc बॉटनी ऑनर्स करने के बाद वनस्पति विज्ञान में करने के बाद यूनिवर्सिटी ये दरभंगा से करने के पश्चात ये मेरठ विश्वविद्यालय जो मेरठ है बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से इन्होंने मास्टर ऑफ फिलोसफी बॉटनी में इन्होंने की, MPhil की और PhD वनस्पति विज्ञान में ही रांची विश्वविद्यालय रांची से इन्होंने इन्हें जो PhD की डिग्री से इन्हें विभूषित किया गया। ये और रांची विश्वविद्यालय जो बड़ा प्रेस्टिजियस था उस ज़माने में, विशेष रूप से आज भी है, तो रांची विश्वविद्यालय से इन्होंने PhD की थी और यह देखने की बात है कि इनका बाल काल से ही और जो विद्यार्थी के जो 5 लक्षण हैं उसमें गृह त्यागी भी होना चाहिए। ये घर से हमेशा दूर रहे हैं। 5वीं कक्षा के बाद ही, जैसा कि मैंने इनके बारे में बताया था, ये हमारी सहरसा
से इन्होंने 7वीं कक्षा उत्तीर्ण की। मैट्रिक हमारी मुरलीगंज सहरसा, जो अभी वर्तमान में सुपौल में है, राजकीय सर्वोदय बहुउद्देशीय विद्यालय से किया। फिर आईएससी और बीएससी दरभंगा से, और साइंस कॉलेज दरभंगा, और फिर एमफिल मेरठ से, और पीएचडी रांची से। तो इनकी शैक्षणिक जो यात्राएं हैं, वे भी, इनकी यात्राएं भी बड़ी ही विलक्षण हैं और यूनिक हैं कि ये एक जगह नहीं रहे। जो कहते हैं कि विद्यार्थी पंचलक्षणम में, जैसा कि मैंने बताया था, कि गृहत्यागी होना बहुत आवश्यक है। घर से मोह, ज़्यादा अटैचमेंट मनुष्य को आगे बढ़ने से रोक लगाता है। इसीलिए मोह और आसक्ति से दूर रहना चाहिए। इनके माता पिता को मैं नमन करता हूँ, पंडित वेदानंद झा जी और माता विष्णुकला देवी जी को, कि इन्होंने अपनी संतति को, अपनी संतान को, अपने पुत्र को गृह मोह से दूर हटाकर इन्होंने दूर पढ़ाते रहे। और जबकि दरभंगा में सब कुछ साधन था, इनके गांव में भी वहाँ हाई स्कूल था, लेकिन वहाँ से नहीं करके इन्होंने हमारी सहरसा में से मैट्रिक की। और उसके बाद उत्तरोत्तर ही फिर बाद में दरभंगा इनका डिस्ट्रिक्ट होम टाउन है, और दरभंगा के पास ही क्योंकि उनका गांव है, वहीं से इन्होंने दरभंगा से ही आईएससी, बीएससी और एमएससी इन्होंने बॉटनी में इन्होंने की। और उसके बाद ललित नारायण विश्वविद्यालय से करने के बाद एमफिल में मेरठ चले जाते हैं, पीएचडी में रांची चले जाते हैं। तो इनकी शैक्षणिक जो यात्राएं हैं वो उत्तरोत्तर अलग अलग स्थानों से होता है। तो बहुश्रुत और बहुपठित व्यक्ति हो जाते हैं जब, तो ज्ञान के जो द्वार हैं, स्वतः ज्ञान का द्वार खुल जाता है। और इनमें मैंने ऐसा देखा कि अलग अलग स्थानों से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और उसके बाद पीएचडी करने के बाद 1983 में से लेकर के 2009 तक ये अध्यापन वनस्पति विज्ञान विभाग में सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा, जहाँ से ये पढ़ते थे, वहीं इन्होंने एज ए लेक्चरर वहाँ इन्होंने ज्वाइन किया। ही ज्वाइन कॉलेज एज ए लेक्चरर इन 1983 और कंटिन्यू करते रहे 2009 तक। ये 2009 तक वहाँ रहते हैं। फिर इनका मेरिट बेस पर प्रमोशन होता है। फिर वहाँ उस योजना के अंतर्गत ये उपाचार्य अर्थात रीडर पद पर आसीन होते हैं। 1991 से 99 तक वे रीडर के पद पर रहे। और विश्वविद्यालय के प्राचार्य 99 से मार्च 2009 तक ये विश्वविद्यालय प्राचार्य रहे। और एमआरएम कॉलेज दरभंगा में मार्च 2009 से सितंबर 2010 तक रहे। पुनः एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा में अक्टूबर 10 से ये कंटिन्यू करते रहे। और अंत में वहीं से सेवानिवृत्ति इनकी होती है एज ए प्रिंसिपल। और इस प्रकार से इनकी ये शैक्षणिक यात्रा रही है। और सेवा निवृत्त तक ये वहीं रहे। लेकिन जो सतत अध्ययनशील होते हैं, उनकी सेवा निवृत्ति उनकी कभी भी नहीं होती। और तैत्तिरीय उपनिषद जो कहती है कि स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो स्वाध्याय से इन्होंने प्रमाद नहीं किया और उत्तरोत्तर लगातार ये शोध करते रहे हैं। और जिसके कारण से इनकी ख्याति सर्वत्र पसरी हुई है। और प्रकाशित जो इनके ग्रंथ हैं वो मखान नामक पुस्तक, जो इंग्लिश में संपादित पुस्तक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से यह ग्रंथ इनका प्रकाशित ग्रंथ है। और मखान पर आज भी ये जो मखाना होता है, जिसकी आज बिहार में विशेष रूप से हमारे मिथिलांचल में ये इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है
मखान की खेती की सरकार ने भी इस पर काफ़ी तवज्जो दिया है और मखान के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। तो इनकी जो मखान नामक जो पुस्तक है, जो दैट बुक इज इन इंग्लिश, और ये 3 भाषाओं में लिखते हैं। ये इनकी अनुपम विशेषता है। दो ही हैज़ बीन स्टूडेंट ऑफ साइंस, लेकिन मैंने जब इनकी पुस्तक विज्ञान पर्यावरण आ समाज मैथिली भाषा में लिखी, जब मैंने इनकी पुस्तक देखी और मैंने इनकी पुस्तक को आद्यंत मैंने पढ़ी, तब समझ में आया कि मैथिली भाषा पर भी इनकी पकड़ बनी हुई है और बहुत सुंदर है, और एक भाषाविद की तरह यहाँ लिखते हैं। यद्यपि ही हैज़ बीन स्टूडेंट ऑफ साइंस, और फिर भी मैथिली भाषा पर इनकी पकड़ अद्भुत है, विलक्षण है और अद्वितीय है। त्रिभाषा में लिखने वाले प्रोफेसर डॉक्टर विद्यानाथ झा 3 भाषाओं में लिखते हैं, मैथिली में, इंग्लिश में और हिंदी में। तो 3 भाषाओं में लगातार ये लिख रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि पुस्तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से प्रकाशित है। विज्ञान पर्यावरण आ समाज मैथिली भाषा में यह अद्भुत ग्रंथ है, और विशेष रूप से कोई भी विद्यार्थी पढ़े तो विषय वस्तु के साथ साथ भाषागत ज्ञान भी कर सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इनके शोध लेख लगातार शोधालेख छपते रहे हैं जर्नल्स में, डिफरेंट जर्नल्स में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो पत्रिकाएं हैं, शोध पत्रिकाएं, जर्नल्स, तो उसमें 100 से अधिक शोध पत्रिकाओं में इनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के जो शोध पत्रिकाएं हैं, उनमें इनके 100 से अधिक लेख, शोधालेख प्रकाशित हो चुके हैं। 200 से अधिक लेख मैथिली, हिंदी एवं अंग्रेजी में विविध पत्र पत्रिकाओं में एवं पुस्तकों में लेख इनके प्रकाशित हुए हैं। यह बहुत बड़ी बात है। और सम्मान, बहुत सारे इनको सम्मान भी प्राप्त हुआ है, जिनमें एसोसिएशन फॉर प्लांट टेक्सोनोमी लखनऊ द्वारा सांस्कृतिक महत्व के वृक्ष वनस्पति, इनका जो सम्मान मिला है, उस सम्मान के ऊपर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि पर शोध के हेतु ज्ञानचंद मेडल प्राप्त इन्होंने 2006 में इनको यह पुरस्कार, यह सम्मान मिला। यह सम्मान जो इनको, जैसा कि मैंने बताया था कि एसोसिएशन फॉर प्लांट टेक्सोनोमी लखनऊ द्वारा सांस्कृतिक महत्व के वृक्ष वनस्पति पर शोध हेतु इनको ज्ञानचंद मेडल प्राप्त पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया 2006 में। मैथिली में विज्ञान लेखन हेतु शेखर सम्मान प्राप्त 2008 में किया। मखान पर शोध हेतु बिहार सरकार से प्रशस्ति पत्र के साथ 2014 में इनको सम्मानित किया गया। विस्तृत शोध रुचि का क्षेत्र जल जैव का है, और इस प्रकार से काफ़ी ये सारे काम करते रहे हैं। आज भी ये निरंतर चिंतन करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, यत्र तत्र, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ये व्याख्यान अपने शोध परक जो हैं व्याख्यान से लोगों को ज्ञान वर्धन करते रहते हैं। अभी पीछे डीएवी पीजी कॉलेज पेहवा, जो कुरुक्षेत्र में हमारा, जहाँ मैं प्रिंसिपल रहा, वहाँ भी इनका व्याख्यान अद्भुत और विलक्षण था। उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से इनका जो शोध है वो ग्राउंड लेवल पर जाकर के शोध करते हैं, और आज भी पढ़ते लिखते हैं। बहुत कम लोगों को मैंने देखा कि इस आयु में आकर 1956 बॉर्न हैं, तो इतने 70-71 साल वर्ष के होने के बावजूद भी इस आयु में भी अभी भी युवा हैं। जो व्यक्ति लिखने पढ़ने में लगे रहते हैं, जो सतत अध्ययन करते हैं,
उन्हें कोई भी वे विश्व में झंडा फहरा सकते हैं। मेरे पिताश्री कहा करते थे कि प्रतिदिन जो 1 घंटा भी अध्ययन समुचित रूप से करता है वह विश्व में झंडा फहरा सकता है। तो हमें बात उस समय समझ नहीं आती थी, लेकिन अब ये बात समझ में आती है कि उनकी बात बिल्कुल सही थी। तो उनके माता पिता पंडित वेदानंद झा जी और माता विष्णुकला देवी जी का विशेष रूप से मैं धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इस प्रकार से अपने पुत्र को शिक्षा दी। और इन सब के पीछे जो आज भी ये शोध कर रहे हैं, अद्यावधि शोध में लगे हुए हैं, इनके पीछे इनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन झा जी का बहुत बड़ा योगदान है। यदि वो इनकी सहायता पदे पदे इनकी सहायता नहीं करती तो निश्चित रूप से ये आगे नहीं बढ़ सकते थे, क्योंकि माता पिता का तो बाल काल में कर्तव्य होता है। बाद में पत्नी का सहयोग या पत्नी को पति का सहयोग नहीं मिले तो निश्चित रूप से वह जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कोई कर सकता। इसलिए मैं भावी श्रीमती सुमन झा जी जो मिथिला के बहुत बढ़िया ब्राह्मण परिवार में जिनका जन्म हुआ है, इनकी धर्मपत्नी जी का, और सुदूरप्रिय सरिसो जो मूल है उस मूल में इनकी पत्नी का जन्म हुआ है, जो अयाची मिश्र की संतान है इनकी श्रीमती सुमन झा जी, क्योंकि उनका भी मूल वही था। तो इस प्रकार से उनकी मिसेज का, उनकी वाइफ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आज मैं प्रोफेसर डॉक्टर विद्यानाथ झा जो वनस्पति विज्ञान के बहुत बड़े रिसर्चर हैं, प्रोफेसर रहे हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, और बाल काल से ही 5वीं के बाद से ही घर के बाहर ही इनकी शिक्षा दीक्षा मिली। उस ज़माने में जब एमफिल बिहार में कहीं भी नहीं चल रहा था, मास्टर ऑफ फिलोसफी की पढ़ाई, तब इन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय में आकर वहाँ से इन्होंने एमफिल की थी वनस्पति विज्ञान में। रांची यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी, और दरभंगा से आईएससी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस बीएससी एंड एमएससी इन्होंने दरभंगा एलन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से इन्होंने एमएससी की डिग्री प्राप्त की। तो इस प्रकार से आज भी इनका शोध चल रहा है। इनसे परिचय मुझे तब हुआ कि अचानक एक बार इनका फ़ोन आया कि इन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपना नाम बताया पहले और कहा कि मैं बात करना चाहता हूं, और कुछ जानकारियां लेनी थी उनको कि वनस्पति विज्ञान के विषय में कहाँ कहाँ क्या है, जो मिथिला की रीति रिवाज है, जो मिथिलांचल में लोग वहाँ पर मिथिला में जितने भी रीति रिवाज हैं उनमें वैज्ञानिक कारण क्या है, उनको ये ढूंढते रहते हैं और उसको अपने सब्जेक्ट बॉटनी से जोड़ते हैं। तो इस तरह से महनीय काम करते हैं। तो उसी संदर्भ में मुझे मेरी बातचीत होती रहती है। जब भी मैं दरभंगा जाता हूँ, दरभंगा मेरा ससुराल का डिस्ट्रिक्ट टाउन है, तो इनसे अवश्य मिलता हूँ। इस बार भी मैं पीछे मिल करके आया था। एक मिलनसार हैं और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं, बहुभाषी हैं, त्रिभाषा में लिखने वाले हैं। ऐसे मैथिली, हिंदी और इंग्लिश में सतत इनका लेखन चलता रहता है, इनका रिसर्च चलता रहता है। आज भी ये शांत होकर बैठते नहीं हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था, तैत्तिरीय उपनिषद का अनुपम घोष है, उद्घोष है कि जो कोई भी व्यक्ति घर में बैठे नहीं, सतत अध्ययन करते रहे। स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना चाहिए। और सतत स्वाध्यायी जो व्यक्ति होते हैं वे कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। जब भी मैं इनको घर जाता हूँ तो केवल शोध की ही बातें करते हैं, अध्ययन की बातें, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद भी ये आज भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा इन्होंने, और सतत ये लिखते रहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, मखान जो की खेती जो आजकल बिहार में मिथिलांचल में प्रसिद्ध हो गई है, उस पर इनकी पहली पुस्तक उसी में ऊपर है, मखान के ऊपर में।
दैट बुक हैज बीन रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, और बहुत ही सुंदर है। अनेकों इनके और जैसा कि मैंने बताया था कि इनकी एक और पुस्तक है जो इन्होंने मुझे दी थी, विज्ञान पर्यावरण आ समाज। इनमें इनकी मैथिली भाषा की पकड़ देखी है। मैथिली भाषा बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने लिखने का कार्य किया है। ऐसा लगता है कि ये भाषाविद हों। तो ऐसे जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हैं वो हर दिशा में अपनी छाप छोड़ते हैं। और इस प्रकार से आज का जो मेरा वक्तव्य का विषय है कि प्रोफेसर विद्यानाथ झा का जीवन, संक्षिप्त जीवन वृत्त इनका क्या है, इनकी दैनंदिनी क्रिया क्या है। ये सतत कार्य करते रहते हैं। ऐसे शोध करने वाले सतत ज्ञान के लिए ज्ञान पिपासु हैं ये। और ज्ञान जैसा पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। इस गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान जैसा पावन पवित्र कुछ भी नहीं है। तो ये ज्ञान गंगा में सतत डुबकी लगाने वाले प्रोफेसर डॉक्टर विद्यानाथ झा विविध, और यहाँ साइंस जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहीं पर पढ़ाते रहे, साइंस कॉलेज, सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा में। और उसके बाद ये डिफरेंट कॉलेजेज में प्राचार्य रहे और वहीं से फिर सेवानिवृत्त होते हैं। ऐसे सतत अध्ययनशील जो भी व्यक्ति होते हैं वो मेरे लिए प्रणम्य होते हैं। तो इसलिए मेरे मैं पुस्तकों को जब अपने घर में देख रहा था, कुछ पुस्तक खोजने के प्रसंग में, तो विज्ञान पर्यावरण आ समाज इन्होंने एक बार अपने घर पर इनसे मिलने गया था दरभंगा में, इनके निवास स्थान पर। तो इन्होंने अपनी पुस्तक दी और तब मेरे मन में आया कि इनकी पुस्तक के विषय में मैंने इनके बारे में पढ़ा। तो कल ही मैंने इनसे फ़ोन करके पूछा कि भाभी श्री का नाम बता दीजिए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उनका नाम इस पुस्तक में नहीं है। और जिनके जो नींव के ईंट होते हैं उसको कोई देख नहीं पाता, लेकिन उसी के ऊपर सब कुछ टिका रहता है। तो हर पति का जीवन पत्नी के पर निर्भर करता है। और मैं भाभी श्री श्रीमती सुमन झा जी को मैं विशेष रूप से साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि वो उनका ध्यान रखती हैं, ताकि अग्रज कल्प प्रोफेसर डॉक्टर विद्यानाथ झा जी सतत अध्ययन करते रहते हैं। इनमें उनकी धर्म पत्नी जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो कंट्रीब्यूशन कभी अविस्मरणीय कंट्रीब्यूशन है। तो उन्हें भी मैं कोटि से प्रणाम करता हूँ। और अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें। और जैसे कि वैदिक मंत्र है कि जीवेम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात, लाइफ फॉर 100 ईयर्स जो बात कही गई है, मोर देन 100 ईयर्स। लेकिन अदीना श्याम शरदः शतम, दीनहीन होकर नहीं, स्वस्थ होकर ये शतायु हों, दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें इन्हीं कामनाओं के साथ। और ताकि वैदिक मंत्र इन पर अक्षरशः चरितार्थ हों कि जीवे माँ शरदा शतम 100 शरद ऋतु देखें। जो बातें कही गई है हमारे वैदिक साहित्य में वह इन पर अक्षरशः लागू हों, स्वस्थ रहें। यही इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैंने छोटा सा वृत्त जो था इनका जीवन वृत्त, जीवन यात्रा, शैक्षणिक यात्रा, किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण की और किस प्रकार से चलते रहे, अपने जीवन में लिखते रहे, पढ़ते रहे, आज भी शोध करते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो जब तक मन में इस तरह का संकल्प नहीं होगा तो कोई भी शोध नहीं कर सकता। ऐसे आज भी शोध विषय में लगे हुए प्रोफेसर विद्यानाथ झा जी को मैं नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु सुरभारती। धन्यवाद। और धन्यवाद कहने से पहले यहाँ जुड़े हुए हैं अनिल कुमार गुप्ता जी, उनको भी मैं कुछ धन्यवाद देता ज्ञापन करता हूँ। श्रवण झा जी भी हैं, उनको भी कुछ धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तो ये लोग सुन रहे हैं, तो इन दोनों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।